पहले का आंसर है 210 ना। ओके, 210। सी, दूसरे का कितना आया, सेकंड वन का? सर उसका 84 है। इसका 84 है ना। अच्छा, और तीसरा? सर उसका 2100। 2000। 2100। हाँ, बिल्कुल सही आंसर है। चलो बताते हैं कैसे करना है, कैसे अप्रोच करेंगे इसको। पहली बात तो ये देखो, जो n है, n n है, n इज इक्वल टू D1, D2, D3, D4, D5 एंड D6। तो पहले वाले केस में जो सबसे छोटा डिजिट है वो एंड में जाएगा यहाँ पे, और सबसे बड़ा डिजिट है वो इस वाली प्लेस पे आ जाएगा। ठीक है, और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में डिजिट्स हैं। तो इन टोटल डिजिट कितने हैं बाय द वे? देयर आर 10 डिजिट्स। तो एक काम करते हैं कि इस 10 में से 6 डिजिट को सिलेक्ट कर लेते हैं। टेक एनी 6 डिजिट, टेक एनी 6 डिजिट। तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस कितने हो जाएंगे? 10 डिजिट में से 6 का सिलेक्शन करना है, तो कितना आंसर होगा? 10C 6 वेज हो जाएंगे, तो वो 6 डिजिट सिलेक्ट करने के। और उन 6 डिजिट को, लेट से वो 6 डिजिट कुछ भी हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा 0 आ गया, 1, 5, 6, 8, और ये ले लेते हैं 4 ले लेते हैं। लेट्स से ये 6 डिजिट आपने सिलेक्ट किए, सिलेक्टेड 6 डिजिट है। ऐसे 10C 6 वेज से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यदि ये 6 डिजिट आपको मिले, तो इन 6 डिजिट की हेल्प से कितने n नंबर n बनाए जा सकते हैं इस नेचर के, फर्स्ट नेचर के? n कितने होंगे? तो आप क्या कहोगे? सबसे बड़ा डिजिट पहले आएगा, मतलब 8 आ जाएगा, फिर क्या आएगा? फिर आएगा 6 आएगा, फिर 5, फिर 4, फिर 1 एंड 0। तो आप कोई भी 6 डिजिट का सिलेक्शन करोगे तो वो उन 6 डिजिट से एक ही इस तरह का नंबर बनेगा, तो इंटू 1, ये आंसर आ गया। इसको 10C 6 को भी लिख सकते हैं, 10C 4 लिखा जा सकता है। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 10/4 इंटू 9/3 इंटू 8/2 इंटू 7/1। अब ये देख लेते हैं कि इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आता है। 4 2 जा 8 आ गया, और 3 3 जा 9, और ये आ जाएगा 7 3 जा 21 एंड 0। तो ये पहला आंसर बिल्कुल ठीक है, बहुत सही बच्चा, गुड। अच्छा, सेकंड देख लेते हैं। सेकंड वन कैसे करेंगे? सेकंड वन में जो n है वो यही है, लेकिन इसमें D1 D2 D3 D4 इस तरह से होगा। सबसे छोटा डिजिट D1 है, यहां सबसे छोटा डिजिट आएगा। तो यदि सबसे छोटा डिजिट D1 इधर आएगा, तो क्वेश्चन ये है, क्या इस D1 पे कभी 0 आ सकता है क्या? यदि 0 यहां आ गया तो वो 6 डिजिट का बचेगा ही नहीं, वो 5 डिजिट का ही नंबर बनेगा। तो क्या 0 कभी सिलेक्शन में लेंगे हम? कभी नहीं लेंगे, नहीं। नहीं ले सकते ना। यदि ले लिया सिलेक्शन में, जो 6 डिजिट का सिलेक्शन करना है उसमें यदि 0 ले लिया, तो 0 कहाँ पे आके बैठ जाएगा? D1 पे, क्योंकि सबसे छोटा डिजिट यही है ना। तो 0 का सिलेक्शन ही नहीं करना है। 0 का सिलेक्शन नहीं करना है तो बचे कितने डिजिट्स हैं? 9 डिजिट्स हैं। तो इन 9 डिजिट में से 6 डिजिट का सिलेक्शन करना पड़ेगा। कितने तरह से कर सकते हैं? 9C 6 वेज से। अच्छा, और यदि वो 6 डिजिट आपने सिलेक्ट कर लिए, तो इस तरह की प्रॉपर्टी वाला नंबर एक ही होगा। कोई भी डिजिट 6 डिजिट उठा लिए जिसमें 0 नहीं है, तो इस तरह की प्रॉपर्टी शो करने वाला एक ही डिजिट होगा, तो इंटू 1। अब 9C 6 की वैल्यू निकाल लीजिए, तो यही आंसर है। इसका आंसर देख लेते हैं कितना आएगा। ये देखो, 9C 6 मतलब 9/9C 3 भी लिख सकते हैं इसको,
9c3, 6 और 3 का सम 9 होता है। 9c3 का वैल्यू 9/3 इंटू 8/2 इंटू 7/1, और आप देख सकते हो कितना हो जाएगा इसका वैल्यू। कट कर देते हैं इसको, तो 3 से ये 3 कट हो गया, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, 84 आ जाएगा। 84 आ गया। क्या इतनी बात समझ आई? इज दिस क्लियर? अब नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखो, नंबर ऑफ n सच दैट, ये कंडीशन फॉलो, ऐसे कितने n हैं जो इस कंडीशन को फॉलो करेंगे? तो एक काम करते हैं कि इसको इस तरह से यहाँ से उठा लेते हैं। इस तरह के डिजिट को फॉलो करने वाले कितने n होंगे? तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, क्या जीरो इसमें सिलेक्शन में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। यदि जीरो आएगा तो इधर D4 पर बैठ जाएगा जीरो। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ कि 10 में ये जो 10 डिजिट थे, 0 1 2 3 2 9, देयर आर 10 डिजिट। इनमें से कोई भी 6 डिजिट आप उठा लीजिए। कितने तरह से? 10C6 ways to select total number of selections, total numbers of selections of 6 digit, 6 different digits. ठीक है, 10C6 वेज से आप 6 डिजिट को सेलेक्ट कर सकते हो। लेट्स से वो 6 डिजिट कुछ भी है, कोई भी 6 डिजिट मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए, आपको समझाने के लिए। लेट्स से वो 6 डिजिट है 1 3 5 8 एंड 7 और कुछ 9 ले लिए। लेट्स से ये 6 डिजिट हो गया। ठीक है, तो अब इन 6 डिजिट में हम क्या करेंगे कि जो सबसे छोटा डिजिट है वो D4 को दे देंगे। ये जो D1 है, जो सबसे छोटा डिजिट है वो D4 को दे देंगे। मतलब ये जो 1 है, 1 किसके पास चला जाएगा? D4 को। तो ये 1 इधर आके बैठ जाएगा। ऐसा जो भी 6 डिजिट होगा, जो सबसे छोटा होगा वो D4 को दे देंगे। ठीक है, अब जो सबसे छोटा है वो D4 को यदि आपने दे दिया, इसके कितने वेज हो जाएंगे? तो यहाँ पे ये 10C6 इंटू 1, ये आंसर आ रहा है, अपना आंसर लिख रहे हैं, इंटू 1 आएगा। अभी क्या किया, जो सबसे छोटा नंबर है वो D4 को दे दिया। D4 को दे दिया। कितने तरह से कर सकते हैं इसको? 1 वे से कर सकते हैं। अब जो ये जो 5 डिजिट्स हैं, इनमें से किन्हीं 3 डिजिट को उठाओ, कोई भी 3। कितने तरह से कर सकते हैं? इंटू 5C3 वेज से। कोई भी 3 डिजिट ले लिए। लेट से वो 3 डिजिट है, मैं ये 3 ले लेता हूं और 8 ले लेता हूं और 7 ले लेता हूं, चलेगा? लेट से ये 3 डिजिट ले लिए, तो ये जो 3 डिजिट है वो इनमें डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और कितने तरह से होगा इनमें डिस्ट्रीब्यूशन? 5C3 में से कोई भी 3 डिजिट उठा लिए, इनमें डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो इधर D1 को मिल जाएगा। मतलब ये इसको 8 मिल जाएगा, फिर इसको कितना मिलेगा? 7 मिलेगा, और इधर इसको कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। इंटू 1 कर देंगे। 1 क्यों? क्योंकि जो रिमेनिंग है, ये 5 और 9 जो भी रिमेनिंग होंगे, उसको यहाँ पे एक तरह से ही अरेंज कर सकते हो। क्योंकि जो 5 और 9 है, तो 9 जो है सबसे बड़ा, 5 और 9 में जो दो बड़ा नंबर है वो D6 को मिलेगा 9 और D5 को मिलेगा 5, इस तरह से। तो देखो क्या हमने डिजिट्स का अरेंजमेंट कर दिया। तो ये आंसर आ जाएगा 10C6 इंटू 5C3 वेज। और इसको आप देख सकते हो, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो 10C6 इज सेम एज 10C4
10C4 इंटू 5C3 मतलब 5C2। 10C4 को लिख सकते हैं 10/4, 9/3, 8/2, 7/1 इंटू 5C2 को लिखेंगे 5/2 इंटू 4/1, ऐसे लिखा जा सकता है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 4 2 8 कर देते हैं और 3 3 9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 210 इंटू यहाँ पे ये इसका वैल्यू 10 आ जाएगा 10, तो ये कितना होगा 2100। ये आंसर आ गया। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एनी डाउट इन दिस केस? शाहरुख कैसे किया था बताओ? गौरव सेम टेक्निक या कुछ अलग तरीका से किया था इसको? ऐसे ही किया था सर। सेम। ओके गुड। राइट, और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अंशुमान डाउट इसमें कुछ? रेवती, शनि बच्चा? नहीं सर। नो डाउट एट ऑल। समझ आया ना? क्लियर? सर ओके गुड। आगे बढ़ते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। सर हाँ बोलो। आप 1 मिनट ये पार्ट दिखा सकते हो क्या? थर्ड वाला पार्ट। हाँ 1 मिनट देख लीजिए, और इसमें यदि कोई डाउट है तो पूछो बेटा। है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सॉल्व अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन इज, अब यहाँ पे थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड सिलेक्शंस हैं या रेस्ट्रिक्टेड सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट में देखते हैं कि किस तरह से कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। एक क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? अ डेलीगेशन of 4 students is to be selected from a total of 12 students. In how many ways can the delegation be selected? Ways can a delegation in how many ways can a delegation be selected if first part है all the students are equally willing, all the students are equally willing, ठीक है? सेकेंड क्वेश्चन है, two particular student students have to be included in the delegation, have to be included in the delegation. Now third part लिखो। थर्ड पार्ट है two particular student
students do not wish to be together, do not wish to be together, do not wish to be together in the delegation, in the delegation. Now fourth लिखो, fourth one. Two particular student, two particular student wish to be included together only. Particular student wish to be included together only. And fifth one है two particular students refuse to be together and two other particular students wish to be together they're only in the delegation. I think एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. There are 5 part of this question and इनको सॉल्व करो one by one. बताओ क्या आंसर आ रहा है. अच्छा पहले का तो आंसर आ गया होगा ना कि 12 में से 4 लोगों को सिलेक्ट करना है ना, 4 लोगों का डेलीगेशन है. तो पहले का आंसर कितना आ जाएगा यदि इक्वली विलिंग है तो किसी के साथ भी पार्शियलिटी नहीं, सब में से सभी इक्वली विलिंग है तो 4 स्टूडेंट का सिलेक्ट करना है. कितने तरह से सिलेक्ट करना है? 495 C4 ना. C4 हाँ कितना वैल्यू आता है? सर कितना वैल्यू? 495 ओके मैं अज्यूम कर लेता हूं कि ये आपने सही आंसर दिया है 495. अच्छा सेकंड पार्ट में देखते हैं. सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? टू पर्टिकुलर स्टूडेंट हैव टू बी इंक्लूडेड इन द डेलीगेशन. सेकंड पार्ट कह रहा है कि 2 बच्चों को डेलीगेशन में इंक्लूड करना ही करना है. तो आपके पास कितने स्टूडेंट है? 12 में. तो 12 में आपने कहा कि 2 को इंक्लूड करना ही करना है. तो अभी रिमेनिंग कितने हैं? 10 रिमेन है. इस 10 में से कितने को और सिलेक्ट करना पड़ेगा? 4 बच्चों का डेलीगेशन है ना, तो 10 में से 2 और सिलेक्ट करने पड़ेंगे. तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 10C2. 10C2 क्यों आएगा बताओ? क्योंकि 2 तो आने ही आने, बाय डिफॉल्ट आने ही आने हैं. 12 में से ये 2 बाय डिफॉल्ट आने ही आने, इंक्लूड करने ही करना है. इनके पास, इनके लिए एक ही चॉइस है, इन दोनों को के लिए एक ही चॉइस है कि इनको आने ही आना है. रिमेनिंग जो 10 हैं, 10 में से 2 और सेलेक्ट करना है ताकि 4 बच्चों का डेलीगेशन बन सके. ठीक है, तो कितना आंसर आएगा? 10C2. इसकी वैल्यू आ जाएगी 45 9/2. वेरी गुड, 45 आ जाएगा. 45 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्या इतनी बात समझ? इज दिस क्लियर? अच्छा नेक्स्ट देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं. नेक्स्ट पार्ट है तीसरा. 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स
डू नॉट विश टू बी टुगेदर इन द डेलीगेशन। इसका क्या मतलब है? तीसरा इसको कैसे सोचेंगे कि लेट से S1 है और S2 है ना, इनकी आपस में पटरी नहीं खाती है, ऐसा सोचो कि ये दोनों दुश्मन हो गए, लड़ाई बहुत करते हैं एक दूसरे से, है ना। तो अब क्या करेगा कि यदि S1 आएगा तो S2 नहीं आएगा, और S1 नहीं आएगा तो S1 S2 आ सकता है। Two particular students have to be, two particular students do not wish to be together in the delegation, ऐसा। अच्छा, ये भी तो हो सकता है ना कि S1 और S2 दोनों ही ना आए, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो लेट्स से कहने का मतलब कि S1 S2 इन दोनों की कहानी ये 3 तरह से हो सकती है, ऐसा। तो अभी जो 12 स्टूडेंट थे, इनमें से 2 स्टूडेंट की कहानी तो ये, अभी 10 रिमेन है, 10 रिमेन है। तो यदि पहला सिचुएशन होता है, पहला केस होता है, ये फर्स्ट केस होता है, तो कितने तरह से डेलीगेशन बन सकती है? तो आप क्या कहोगे कि सर S1 आ रहा है, S2 नहीं आ रहा है, तो अभी एक ही बच्चा डेलीगेशन में इंक्लूड हुआ है, तो और कितने चाहिए? 3 स्टूडेंट चाहिए, लेकिन वो 3 किस में से आएंगे? जो रिमेनिंग 10 स्टूडेंट्स हैं उनमें से। तो कितना तरीका हो जाएगा बताओ? 10C3 वेज, 10 में से 3 का सिलेक्शन, क्योंकि इन 2 के बारे में तो कहानी पहले ही लिखी जा चुकी है। इन द सेम वे सेकंड वाले केस में भी क्या 10C3 वेज आएंगे? बिल्कुल। S1 नहीं आ रहा है, S2 आ रहा है, तो S2 डेलीगेशन में है, तो रिमेनिंग जो 10 है, 10 में से 3 और चाहिए, ताकि चार बच्चों का डेलीगेशन बन सके, 4 स्टूडेंट का डेलीगेशन बन सके। इन द सेम वे ये तीसरा जो केस है, इसमें देखो दोनों ही नहीं आ रहे, S1 भी नहीं आ रहा है, S2 भी नहीं आ रहा है, तो भाड़ में जाओ तुम लोग, है ना, बहुत लड़ाई करते हो, ऐसा कह रहे हैं ये लोग। तो यहाँ पे ये दोनों ही नहीं आ रहे, तो 10 में से ना चार बच्चों का सिलेक्शन करना है। तो 4 बच्चों का सिलेक्शन कितने तरह से होगा बताओ? 10C4 वेज से, 10C4 वेज से सिलेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर आएगा वो 10C3 प्लस 10C3 प्लस 10C4। बताओ आंसर कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके बताओ जल्दी। 450 आया, कितना आ रहा है? 450 आया, 450। 450। हाँ देखो, क्या ये बिल्कुल सही है? और लोगों से आया क्या ये सेम आंसर? 450 बिल्कुल सही आंसर है, यही है। अच्छा, इसको एक और तरह से सोच सकते हैं, देखो इसका एक अल्टरनेट वे है ना, दूसरा मेथड है। दूसरा मेथड क्या है कि एक काम करते हैं कि इसका जो आंसर आएगा वो 12C4 माइनस 10C2। कोई बताएगा कि ये आंसर क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों आएगा? कोई बताएगा? क्या ये आंसर सही लिखा है हमने? 12C4 माइनस 10C2। हाँ सर। बताओ क्या किया है यहाँ पे हमने? देखो यहाँ तो केस बनाए हैं, केस बना के हमने सॉल्व किया है, लेकिन यहाँ पे केस नहीं बनाया है। तो सर वो नहीं बनाया, हाँ बताओ क्या किया है? 10C2 है जहाँ दोनों इंक्लूड होते हैं, और यहाँ बताया कि दोनों नहीं इंक्लूड होते, तो टोटल में से सब्ट्रैक्ट करना है वो बस। एग्जैक्टली देखो इसमें हमने क्या किया है कि 12 में से 4 का सिलेक्शन कर लिया, कैसे भी सिलेक्ट कर लिया 4, तो उसमें उन चारों में ये 3 केस तो आएंगे ही आएंगे, साथ में एक केस और आ जाएगा जब ये दोनों आ रहे होंगे, S1 S2 आ रहा होगा। तो जब ये दोनों आ रहे हैं, ये केस यदि हम हटा दें तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये वाला केस रिक्वायर्ड नहीं है, और बाकी केस रिक्वायर्ड है। तो ये वाले केस कितने होंगे? जब S1 S2 दोनों ही आ रहे हैं, S1 S2 दोनों ही आ रहे हैं, तो रिमेनिंग 2 और चाहिए, कितने में से? 10 में से 10C2, तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये थोड़ा शॉर्टकट भी है, केस बनाने वाला नहीं है, तो इसका आंसर भी
450 ही आएगा। क्या इतनी बात समझ आई? अंशुमान समझा? रेवती, शनि बच्चा बताओ, समझ आ गया? अच्छा नेक्स्ट हाँ, आगे बढ़ते हैं। So this is third question. Question number 4 देखो, two particular students wish to be included together only. अच्छा तो एक काम करते हैं, पहले ये हटा देते हैं। Two particular students wish to be included together only. इसके बारे में बात करते हैं। तो पहले, इससे पहले जो तीसरे का आंसर आ रहा है, इसका आंसर कितना था, कितना आया था बच्चा लोग? 450 ना, 450 ये रख देता है। तीसरे का आंसर 450 है, ध्यान रखना इसको। अच्छा फोर्थ देखो, टू पर्टिकुलर स्टूडेंट विश टू बी इंक्लूडेड टुगेदर ओनली, मतलब कि भाई ये दोस्त टाइप के लोग हैं, है ना, S1 S2 गहरी दोस्ती है इनमें। ये कहेंगे कि भाई हम आएंगे तो एक साथ आएंगे, नहीं तो हम नहीं आएंगे, ऐसा सिचुएशन। तो इसके लिए ये दो केस बन रहे हैं। तो इनके लिए तो अभी ये दोनों यदि आ जाते हैं तो 10 में से 2 चाहिए, 10C2। यदि ये दोनों नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, 4 और हैं उनमें से सिलेक्ट कर लेते हैं, 10 और हैं उनमें से 4 सिलेक्ट कर लेते हैं, 10C4 वेज, ऐसा है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 10C2 प्लस 10C4। बताओ कितना आंसर आ रहा है इनको ऐड करने से? बताओ। 255। वेरी गुड, बहुत अच्छा, यही आंसर है, 255 है। अब जो है फिफ्थ पार्ट और है, थोड़ा और चैलेंज बढ़ गया। क्या है कि इस बार कहानी थोड़ी बदल गई है। टू पर्टिकुलर स्टूडेंट रिफ्यूज टू बी टुगेदर एंड टू अदर पर्टिकुलर स्टूडेंट विश टू बी टुगेदर ओनली इन द डेलीगेशन। तो अभी ये 4 बच्चों की कहानी हो गई है। तो S1 S2 तो है ही, 2 और ले लेते हैं। देखो काम करते हैं, 4 स्टूडेंट की कहानी है, S1 S2 S3 S4। एक काम करते हैं, इनको दोस्त बना देते हैं और इनको दुश्मन बना देते हैं, या डेंजर लाइन से दिखा देते हैं S3 S4 के बारे में कि भाई ये दोनों कैसे हैं, यदि ये आएंगे तो एक साथ आएंगे वरना नहीं आएंगे, है ना। तो क्या करेंगे, किस तरह की सिचुएशन होगी यहाँ पे? 2 केस बनेंगे, यदि दोनों आ गए, S1 S2 दोस्त हैं और ये दोनों दुश्मन हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये आ जाए ये ना आए, ये ना आए ये आ जाए, या दोनों ही ना आए, है ना। ये केस बन सकते हैं। या फिर ऐसा बन सकता है कि S1 S2 दोनों ही ना आए, तो उसके केस में भी 3 सिचुएशन बनेगी। ये पहला A केस है और यहाँ पे B केस है, ये दोनों ही ना आए तो भी इनके करस्पॉन्डिंग ये 3 सिचुएशन बनेगी। जगह नहीं है वरना मैं लिख देता, ये 3 सिचुएशन बनेगी। इन द सेम वे इसके करस्पॉन्डिंग भी 3 सिचुएशन बनेगी, ये तीनों। इतनी बात समझ है? ओके सो पहला वाला जो केस है उसमें कितना आंसर आ जाएगा? देखो S1 S2 आ रहा है, S3 भी आ रहा है, तो 3 तो आ ही रहे डेलीगेशन में। अब इन 4 बच्चों की कहानी हो गई है, तो रिमेनिंग कितने हुए? 8 है ना रिमेनिंग। इन 8 में से ही एक बच्चे को सिलेक्ट करना है, तो पहले का कितना आ जाएगा? 8C1, 3 तो आ ही चुके। इन द सेम वे सेकेंड वाला पार्ट में इसमें भी 8C1, ये वाला जो पोर्शन है 8C1। और तीसरा ये देखो S1 S2 आया, 2 आए, ये दोनों ही नहीं आए, मतलब 2 और चाहिए। कितने में से? 8 में से, तो 8C2 आ जाएगा, ऐसा सिचुएशन। तो अभी हमने A पार्ट के लिए आंसर लिखा, ठीक है। अभी B पार्ट के लिए देख लेते हैं। B पार्ट में क्या है? S1 S2 दोनों ही नहीं आ रहे हैं, S1 S2 दोनों ही नहीं आ रहे, तो
इस पहला वाला केस कितना बनेगा? देखो S1 S2 दोनों नहीं आ रहे, सिर्फ S3 आ रहा है, तो कितने वेज हो जाएंगे? 3 और चाहिए, 8C3 वेज। यहाँ पे इस वाले केस में भी सेम सिचुएशन है, 8C3 वेज। और ये लास्ट वाला जो केस है कि ये चारों ही नहीं आ रहे हैं, तो अभी 4 और चाहिए, कितने में से? 8 में से 8C4। तो टोटल जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा? 8C1, देखो 8C1 8 होता है, प्लस 8C1 8 प्लस 8C2 कितना होगा? 7 चौक 28, 28 आता है, प्लस 8 इंटू 7/2। हाँ ठीक है। 8C3 कितना होता है? 8C3 का वैल्यू निकाल सकते हो, 8/3 इंटू 7/2। 56 आएगा। अच्छा, वेरी गुड। 56 प्लस ये 8C3 56 हो गया, और 8C4 कितना होता है? 8C4 सर 70। ये आंसर है। इन सबको ऐड करके बताओ कितना आ रहा है, और यही आंसर है, ये आता है 226। देखो क्या यही आंसर है? समझ आए किस तरह से रेस्ट्रिक्टेड सिलेक्शन काम करता है और किस तरह से डील करेंगे आप? इज दिस क्लियर टू यू ऑल? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन। अच्छा, इसमें भी शॉर्टकट लगा सकते हो क्या? कैन यू अप्लाई दी शॉर्टकट? सोच के बताना, घर पे सोचना कि या इसमें भी शॉर्टकट लगा सकते हैं क्या? सोचोगे तो आज आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन।